नमस्कार दोस्तों, मैं ए के निराला अपना यूट्यूब चैनल कंप्रिहेंशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का लेक्चर है B.Sc पार्ट 2 का पेपर 3 का ग्रुप बी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। तो चलिए जानते हैं लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट किसे कहते हैं। लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज को जांच करने का प्रोसेस है जिसमें कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा वो बताना। चलिए इसका स्टेटमेंट देखिए। क्या इफ समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज, क्या कर रहा है, समेशन यू एन जो है कि कोई एक इनफाइनाइट सीरीज हो और क्या पॉजिटिव टर्म इन सच ए फैशन दैट। और ये क्या समेशन यू एन एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि पॉजिटिव टर्म है, तब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un by un plus 1 is equal to l। देखिए तो ये क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un by un plus 1 is equal to l। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un by un plus 1 को, तब ये जो है कि कोई एक वैल्यू प्राप्त होगा। उस वैल्यू को नाम दे दिए क्या, l। जहाँ कि समेशन un कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये जो वैल्यू प्राप्त होगा वो l ग्रेटर देन क्या यानी कि 1 हो, तब कन्वर्जेंट होगा। सीरीज कन्वर्जेंट कब करेगा, जब l ग्रेटर देन 1 हो। और सीरीज डाइवर्जेंट कब करेगा, जब l लेस देन 1 हो। और अगर l इज इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हम इसके आगे का रेशियो टेस्ट पे जो है उसको हल करेंगे। अब प्रूफ देखिए, हम लोग मान लिया लेट अस कंसीडर है ऑक्सिलरी सीरीज को, ये ऑक्सिलरी सीरीज को ले लिए समेशन bn इज इक्वल टू क्या, समेशन 1 बाय n पर पावर p। समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1 बाय n पर पावर p। और ये सीरीज जो है कि कन्वर्जेंट कब करेगा, जब p ग्रेटर देन 1 हो। और डाइवर्जेंट कब करेगा, जब p लेस देन 1 हो। तब समेशन Vn इज इक्वल टू 1 बाय n पे पावर p। इसमें भी सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। और सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या है, un बाय un प्लस 1 ग्रेटर और लेस देन vn बाय vn प्लस 1। यानी कि हमको कहीं ना कहीं vn और बाय vn प्लस 1 की जरूरत पड़ने वाले, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए तो v n प्लस 1, n के जगह क्या कर लिए n प्लस 1, तो यहाँ पर भी n के जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 पर पावर p। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 बाय n प्लस 1 पर पावर p। तो vn बाय vn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो n प्लस 1 बाय n पर पावर क्या p। तो vn बाय vn प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय n पे पावर p। n को देखिए तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 बाय n। इसी को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे क्या n, और ये 1 n प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या 1 प्लस 1 बाय n पर पावर क्या p। अब हम लोग सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट को लगा देते हैं। तो बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट summation un will be convergent or divergent according as un by un plus 1 greater or less than vn by vn plus 1। यानी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं वो डिसाइड करेगा un by un plus 1 ग्रेटर और लेस देन vn by vn plus 1। देखिए तो un by un plus 1 ग्रेटर और लेस देन vn by vn plus 1, इसका वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं क्या, 1 प्लस 1 by n पर पावर p। और इस टर्म में देखिए हम लोग को क्या जो है कि प्रूव करना है क्या, l ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन l क्या है, इस वैल्यू को, इस पूरे टर्म को जो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे ये क्या कोई वैल्यू प्राप्त होगा, वही
एल है, तो यहाँ पे यू एन बाई यू एन प्लस वन तो है, लेकिन इसमें लॉग की भी जरूरत है और फिर एन की भी जरूरत है। अभी हम लॉग से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए तो लॉग से मल्टीप्लाई कर दिए तो यू एन बाई यू एन प्लस वन, लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन लॉग वन प्लस वन बाय एन पर पावर क्या पी, तो लॉग यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन लॉग x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लॉग x, यानी कि पावर जो है उसका कांस्टेंट के रूप में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा p इंटू लॉग वन प्लस वन बाय एन। अब लॉग वन प्लस वन बाय एक्स का विस्तार को लिखेंगे, तो लॉग यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन p इंटू लॉग वन प्लस एन का विस्तार, तो वन बाय एन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर बाय टू अब प्लस वन बाय एन का होल क्यूब बाय थ्री अब माइनस वन बाय एन पर पावर फोर बाय फोर अब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए तो लॉग वन प्लस वन बाय एन का विस्तार क्या होगा, वन बाय एन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर बाय टू प्लस वन बाय एन के होल क्यूब बाय थ्री माइनस वन बाय एन के पावर फोर बाय फोर प्लस फोर, ये यानी कि क्या अल्टरनेटिव सीरीज है। एक बार देखिए प्लस है तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, इसी तरह से ये चलते रहेगा। अब इस टर्म को देखिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे लॉग यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन इज इक्वल टू पी, और इस टर्म को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन बाय एन, और यहाँ पे हमको एक चीज की और जरूरत है क्या एन की, एन से मल्टीप्लाई साथ ही साथ कर देते हैं, तो एन से क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो n से मल्टीप्लाई के इस साइड भी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा वन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर बाय टू है, तो यहाँ पे जब n से इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस वन बाय टू एन माइनस वन बाय टू एन, फिर क्या प्लस है प्लस फिर यहाँ n से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो वन बाय थ्री एन स्क्वायर फिर क्या माइनस, इसी तरह से ये डॉट डॉट चलते रहे। तो देखिए यही टर्म तो हमको चाहिए था n इंटू लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, और यही टर्म आ गया। अब इसमें किस चीज की जरूरत है लिमिट का, तो लिमिट दोनों साइड लगा देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन लिमिट n tends to infinity p into 1 minus 1 by 2n plus 1 by 3n square minus dot dot, so limit n tends to infinity log un by un plus 1 greater or less than, ये देखिए तो p, तो p से सारे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या p इंटू वन, तो वन रह जाएगा माइनस वन बाय टू एन, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो प्लस जीरो फिर माइनस डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर और लेस देन, ये क्या p इंटू वन p, और फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो है, तो क्या प्राप्त हो गया p, और ये जो है कि हम पूरा टर्म इसको जो सॉल्व करके इसका नाम क्या दिया है कि ये जो प्राप्त होगा L, यानी कि कोई इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम लोग नॉमिनेट किए L से, L ग्रेटर और लेस देन P, तो L ग्रेटर और लेस देन वन हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे देखिए जो प्रूफ लिखे L ग्रेटर और लेस देन इज इक्वल टू सॉरी L ग्रेटर देन और लेस देन वन,
जब L ग्रेटर और लेस देन 1 है तब देखिए क्या, अगर देखिए ग्रेटर देन रहेगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा और लेस देन होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। और ये P क्या है, P जो है देखिए तो Vn जो हम लोग एक सीरीज माने थे तो समेशन 1/n पे पावर P, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब करेगा, जब P ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि P का वैल्यू क्या 1 और P लेस देन 1 हो। तो P ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।